थेट जाणार आहोत उत्तराखंडची दृश्य बघायला। अत्यंत धक्कादायक अशी ही दृश्य आहेत। हिमकडा कोसळलेला आहे जोशीमठ उत्तराखंड इथली ही दृश्य आहेत। या घडीची सगळ्यात मोठी बातमी आहे। जलप्रलय आलाय असं म्हटलं तरी सुद्धा अतिशयोक्ती ठरणार नाही। खरं तर हिमकडा कोसळतो आहे। धरणाचा बांध त्यामुळे फुटलेला आहे। अंगावर काटा आणणारी ही दृश्य आहेत। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया। प्रशांत, काय अपडेट? अतिशय मोठी दुर्घटना झालेली आहे। जोशीमठ हा उत्तराखंड मधला एक परिसर आहे। या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीने हिमखंड जो आहे तो कोसळलेला आहे, त्यामुळे धरणाचं बांध फुटलं आहे। रैनी गावामधली ही घटना आहे। जोशीमठ जिल्हा जोशीमठ आहे। यामध्ये ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की या सगळ्या भूमीवरती हरिद्वार पर्यंत अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। अनेक लोक वाहून गेल्याची सगळी देखील प्राथमिक सूचना प्राप्त झालेली आहे। महत्वाचं म्हणजे हा एक मोठा अपघात आहे। ज्या पद्धतीने हिमखंड कोसळला आणि त्यानंतर धरणाचा बांध कोसळला, त्यामुळे आता नदींना, खास करून ज्या नद्या त्या परिसर मंदाकिनी असो किंवा इतर ही नदी असो, ज्या नद्यांमध्ये मोठा पूर येण्याची शक्यता व्यक्त जात आहे, गंगा नदीला देखील अलर्ट देण्यात आलेला आहे। नक्की प्रशांत, धन्यवाद माहिती दिल्याबद्दल। आपण आपल्या प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा अपडेट सांगूया। अत्यंत महत्त्वाची ही बातमी आहे, गंभीर बातमी आहे। उत्तराखंडमध्ये जोशीमठ हा जिल्हा आहे जिथे हिमकडा कोसळलाय, त्यामुळे धरणाचा बांध फुटलेला आहे आणि आता त्या धरणातून पुढे ज्या ज्या नद्या आहेत त्या सगळ्या नद्यांच्या काठी पूर येऊ शकतो आणि भयंकर मोठी दुर्घटना घडलेली आहे। अनेक जण वाहून गेल्याची भीती आहे। आमचे प्रतिनिधी अमेय चुंबळे यांच्याकडून अधिक जाणून घेऊया। अमेय, खूप मोठी दुर्घटना। हो सुवर्णा, मी दुर्घटना तर खूप मोठी आहेच आणि दुर्दैवाने अजून आपल्याला त्याचं म्हणजे ज्याची तीव्रता आहे जेवढी ती अजून पूर्णपणे समोर आलेली नाही। अगदी कारण आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे की उत्तराखंड हा म्हणजे डोंगराळ प्रदेश आहे, सगळा हिमालय पर्वत तिथे आहे आणि इथे आता थंडीचा मोसम असल्यामुळे तिकडे हिमकडा अनेक ठिकाणी असतात, पण हा ग्लेशियर किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये हिमकडा म्हणतो तो कोसळल्यानं तिथे नदीला अचानक पूर आलाय। आता हा काही नदीला पूर येण्याचा किंवा पावसाळा नाहीये आणि त्याच्यामुळे नदीला पूर येईल किंवा असं काही होईल याची प्रशासनालाही कोणती अपेक्षा नव्हती किंवा त्यांना काही अंदाज नव्हता। पण हिमकडा जेव्हा फुटते तेव्हा लाखो लिटर पाणी एकाच वेळात त्या नदीतनं वाहतं आणि ह्याच्यामुळे आता तिकडे चमोली म्हणून जो जिल्हा आहे तिथे आणीबाणीची परिस्थिती थोडीशी निर्माण झाली आहे। कारण येथे म्हणजे इतर ठिकाणी जसं नदीकाठी गावं असतात तसंच उत्तराखंडमध्येही आहे आणि अनेक गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे आणि तिकडे पाण्यामध्ये हे राफ्टिंग वगैरे हे जे वॉटर स्पोर्ट्स असतात ते मोठ्या प्रमाणावर चालतात आणि सध्याचा सीझन जो तिकडे आपण बघितला तर हा थंडी म्हणजे ओसरतानाचा सीझन आहे, त्याच्यामुळे तिकडे पर्यटन पण जोरात सुरू आहे। पण फक्त चमोली जिल्हाच नाही पण हरिद्वार जिल्ह्यामध्येही रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे। कारण ह्याचं आता किती पाणी आहे हे आणि हे कुठवर जाईल आणि ह्याची पातळी किती असेल ह्याची अजून सगळ्या गावांना किंवा सगळ्या जिल्ह्यांना अजून त्याची आयडिया येत नाहीये आणि त्याच्यामुळे आता हे जे लाखो लिटर पाणी हे जे म्हणजे पूर सदृश परिस्थिती काही गावांमध्ये निर्माण झाली आहे, ते आता नेमकं किती घरांना आपल्या ह्याच्यात घेतं ते आता बघावं लागेल। म्हणजे आपण तर हीच पण अपेक्षा आपण करू अमेय की अशी आशा करूया की स्थानिक आपत्ती प्रशासन जास्तीत जास्त लोकांना वेळेआधीच सतर्क करणे आणि अनेकांना वाचवणे यात सफल ठरेल, आपण अशी अपेक्षा करूया। पण जशी आपण माहिती देताय की हे पाणी आपल्या विळख्यामध्ये किंवा हा पूर जो आहे तो आपल्या विळख्यामध्ये किती घरांना घेतो आणि किती मोठं नुकसान करतो याची अजून तीव्रता समोर येत नाहीये। तुर्तास आपण ही दृश्य बघतो आहोत। आपले प्रतिनिधी अमेय चुंबळे आपल्या सोबत आहेतच। अमेय, हे जे नदीचं पाणी आहे ते बर्फाच्छादितच, म्हणजे बर्फच अक्षरशः वाहत वाहत पुढे जातोय असं दिसेल असं हे पाणी आहे आणि किती दूरवर पर्यंत हे पसरतं बघ। अजून एक एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवूया। ही दृश्य बघितल्यावर तर अजून मोठा अंगावर काटा उभा राहील की हे पाणी अक्षरशः वादळासारखं पुढं पुढं जात आहे। अमेय, काय सांगाल? हो, जसं आता आपल्याला लेटेस्ट माहिती मिळते की तिकडे एक बंधारा होता मोठा, ज्याचं नाव आहे तपोवन,
म्हणजे त्याला त्या भागात त्याला बॅरेज असंही म्हटलं जातं. तर तो हिमकडा जी आहे ती ह्या बंधाऱ्यावर कोसळली आणि त्याच्यामुळे बंधारा तुटला आणि त्याच्यामुळे जे लाखो लिटर पाणी जे आपण दृश्यात बघतोय ते आता खाली वाहत येत आहे. आणि ह्याच्यामुळे अगदी म्हणजे उत्तराखंडच्या उत्तरेला जिकडे जम्मू अँड काश्मीर आणि लडाखची सीमा सुरू होते तिथल्याही जे प्रशासन आहे त्यांना त्यांच्या डॅम मधलं पाणी रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारण उत्तराखंडमध्ये जर का आपण पाहिलं तर सपाट जमीन खूप कमी आहे. तिथे डोंगर, दरी आणि नदी अशाच ठिकाणी गावं वसलेली आहेत. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की जर का खूप म्हणजे काही जखमी वगैरे झाले तर आपल्या जे आपण शहरी भागात राहतो किंवा जे आपण सपाट भागात राहतो तसं तिकडे आपत्कालीन सेवा पोहोचवता येत नाहीत. कारण अगदी. तिकडे रस्तेही छोटे असतात, ते डोंगराळ असतात आणि खूप वळणावळणाचे रस्ते असतात. त्याच्यामुळे कोणती अशी संकट तिथे आलं तर बचावासाठीही तुलनेने खूप जास्त वेळ लागतो. आणि या दृश्यांमध्ये आपण बघू शकतो की किती भयानक आणि किती म्हणजे मोठ्या प्रमाणात हे पाणी तिकडे वाहतंय. आणि कुठेतरी सुवर्ण आहे म्हणावं लागेल की म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प सारखा नेता तर हवामान बदल ही अफवा आहे असं म्हणायचा. पण आज जगात हवामान बदलामुळे काय काय होतंय आणि किती भयंकर प्रमाणामध्ये संकट ओढावू शकतं. कारण आता म्हणजे ही जी आणि अमेय अचानक जसं तू म्हणालास की किती भयंकर प्रमाणामध्ये संकट ओढावू शकतं, अशी संकट अचानक ओढावत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारची संकट आपण देशभरामध्ये बघतो आहोत, ज्याची कल्पना करू शकत नाही, पण हवामानातल्या बदलामुळे ती उद्भवत आहेत. हो, ती प्रचंड होतात. म्हणजे आपण जर का मुंबईतला पूर बघितला, बंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद या सगळ्या शहरांमधला जर का पूर बघितला आणि या शहरांची आपण गेल्या 1000 वर्षाची हिस्ट्री काढून बघितली त्यांच्या गॅझेटमध्ये, तर तिकडे कधीही इतका मोठा पूर आलेला दिसत नाही. पण अगदी शेवटी म्हणजे आपण आता या पुराची चर्चा करतोय कारण इथे जे अ, उत्तराखंडमध्ये जी घटना घडली त्याचाही संबंध कुठे ना कुठे हवामान बदलाशी आहे. कारण खरंय. उत्तराखंडमध्ये तर हिमालय आहेत. म्हणजे हिमालय बघण्यासाठी माणूस उत्तराखंडला जातो. जे जातो. आपले म्हणजे आपल्या राज्यातून किंवा अन्य राज्यातून जे पर्यटक आहेत ते उत्तराखंडला गेल्यावर हिमालय हे त्यांचं सगळ्यात मोठं आकर्षण असतं. म्हणजे तिकडे हिमकडा असो किंवा बर्फ असो हा काही त्या प्रदेशाला नवीन नाहीये. पण नक्कीच. तिथे पण आज अमेय जशी माहिती येते तशी आपण आपल्या प्रेक्षकांना देतो आहोत. प्राथमिक माहिती हळूहळू आपल्यापर्यंत पोहोचते आणि मग काही अपडेट कळतायत. तर सुरुवातीला असं कळत होतं की हा हिमकडा जो कोसळला तो धरणावर कोसळला. धरणावर कोसळणं आणि बंधाऱ्यावर कोसळणं यात थोडाफार फरक आहे. धरणात जर तो कोसळला, धरणावर कोसळून धरण जर फुटलं असेल तर भयंकर मोठी हानी होऊ शकते. तर याच्याविषयीची अजून स्पष्टता किंवा माहिती काही मिळू शकली आहे? आणि सध्या तर म्हणजे धरणावर हा पसरला अशी कोणती माहिती नाही. तिथे एक बंधारा होता ज्याला बॅरेज पण म्हणतात इंग्लिशमध्ये किंवा त्या भागामध्ये. हो. तिथे या बंधाऱ्यावर हा कोसळला. म्हणजे आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगूया की धरणावर हा हिमकडा कोसळण्याची कोणतीही माहिती अद्याप नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी आहे की तिथे अ, अ, चमोली हा जो अतिशय निसर्गरम्य आणि सुंदर ज्याच्या म्हणजे निसर्गाचं वरदान असलेला हा जिल्हा आहे. तिथे ही घटना घडली आहे. पण ह्याच्या जवळच हरिद्वार जिल्हा आहे आणि तिथे पर्यटकांची संख्या भरपूर असते कारण हरिद्वारला धार्मिक महत्त्व आहे आधीपासून. तर त्याच्यामुळे आता ही घटना झालेली आहे. आणि आता प्रशासनासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान हे आहे की हे जे लाखो लिटर पाणी सध्या वाहून जातंय त्याच्या वाटेमध्ये कमीत कमी गावं किंवा त्याच्यामुळे जी हानी आहे म्हणजे वित्तीय हानी आणि जीवाची हानी ही खरंय. कमीत कमी कशी करता येईल. आणि जी संभाव्य स्पॉट्स आहेत जिथे नुकसान होऊ शकतं तिथे आपत्कालीन सेवा आधीपासूनच पोहोचवण्यात म्हणजे कसं करता येईल ही सगळ्यात मोठी सध्या प्रायोरिटी आहे. नक्की. अमेय असा सोबत रहा. आपल्याबरोबर प्रशांत लीला रामदास आमचे प्रतिनिधी सुद्धा सोबत आहेत. शाम तक का वक्त लग सकता है जब ऋषिकेश तक की ये दूरी तय करेगा। किस तरह की तैयारी इसके लिए कर ली गई है कि नुकसान अब इससे ज्यादा और ना हो सके? देखिए, निश्चित तौर पर सभी लोगों को आगाह किया गया है। जो एसडीआरएफ की टीमें हैं या फिर कंट्रोल रूम या जो प्रशासनिक अमला है वो जुट गया है, क्योंकि उन लोगों को बचाया जाना बहुत जरूरी है जो वहां से जुड़ती हुई नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं या नदियों में काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि जब भी पहाड़ी क्षेत्र के पास जहां पर हिमपात की जगह है, जहां पर बर्फबारी होती है, वहां से लोग अमूमन गांव को खाली कर देते हैं ठंड के दिनों में, और वो सभी लोग जोशीमठ की तरफ रहने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनके एक एक घर जोशीमठ भी होता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि तपोवन के पास जो प्लांट है, जो प्रोजेक्ट तपोवन का प्रोजेक्ट है, वहां पर 60-70 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग हैं। उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि जो सैलाब आया है बहुत तेजी से आया है, उसने संभलने का मौका नहीं दिया है। जो लोग ऊंचाई पर चले गए हैं वो शायद बच जाए, लेकिन जो तलहटी में, जो नदी के किनारे किनारे होगा, वो सबसे ज्यादा नुकसान में हो सकता है। और अभी तक जो एसडीआरएफ की सभी टीमों को वहां पर भेजा गया है, जहां जहां पर टीमें लगाई जाती हैं सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि जो सैलाब आया है वो अचानक आया है। लोगों ने
फोन कॉल्स के जरिए या दूसरे आवाज लगाकर लोगों को सूचना दी कि अपने अपने बचाव के लिए लोग घरों से निकलकर भागें, क्योंकि अमूमन गांव के लोग जो पहाड़ों में होते हैं वो नदी के किनारे भी उनके घर होते हैं, और यही वजह है कि पानी जहां जहां जाएगा ये बड़ा एक रौद्र रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। तो उसको लेकर जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन का पूरा अमला जो है इस वक्त लग रहा है कि किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि आंकड़े अभी तक नहीं जुटाए जा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो हो सकते हैं, कितने लोग यहाँ पर इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि काफी लोगों के गांव जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो उनको बचाया जाना है। इसको लेकर प्रशासन का पूरा विभाग जो है वहां पर लगा हुआ है। जी दीपक, क्योंकि ज्योग्राफिकली ज्यादा बेहतर परख आपको इस पूरे इलाके की है, ये जो नदी जिस पर डैम बना हुआ था ऋषिगंगा, ये आगे जाती है, कई और नदियों में मिलती है, क्योंकि यहां से सैलाब आगे बढ़ रहा है। कौन कौन सी और ऐसी नदियों के किनारे इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है ताकि लोग सजग रह सकें? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए प्रशांत, सबसे अहम चीज है उन नदियों के जल स्तर को रोक पाना। लेकिन जिस तरह से ये तेज गति से जैसे ही ग्लेशियर फटा है उसके बाद वो रैणी गांव की तरफ तेजी से आया हुआ है। रैणी गांव के पास जो है तपोवन की कई सारे प्रोजेक्ट हैं और उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। जो बांध वहां पर था उस बांध के टूटने की आशंका के बाद जो है लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगलों में जाते हैं, कुछ नदी के पास बैठते हैं, वहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं होती, उन लोगों का गायब हो जाना या वहां पर पानी के बहाव को अचानक देख पाना बहुत मुश्किल होगा। इसको लेकर सबसे अहम चीज यह है कि जो नदियां वहां पर जुड़ रही हैं, जितनी भी नदियां उस ग्लेशियर के बाद जो उसका जो बहाव है उसमें जुड़ेंगी, वो सब खतरे के निशान को पार करेंगे। और ये माना जा रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत तेजी से है। इसलिए गांव वालों को तुरंत ही जो इलाके हैं, क्योंकि चमोली से लेकर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल रास्ते में पड़ते हैं, और यही वजह है कि सभी नदियों के रास्ते में जो लोग घर हैं, जिनके भी घर हैं, उन सभी को वहां से हटने के लिए कहा गया है तुरंत ही। लेकिन जिस तरह से तेज प्रवाह में ये नदी भारत माता की। हिमकडा कोसळलेला आहे, ऋषिगंगा हा बांध त्यामुळे फुटलेला आहे आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात बर्फाचा आणि पाण्याचा लोंढा चमोली, बुद्धप्रयाग, देवप्रयाग या ठिकाणच्या नद्या आहेत तिथून पुढे जाताना दिसतो आहे। अंगावर काटा आणणारी ही दृश्य आहेत। खूप मोठं नुकसान होऊ शकतं। नदीकाठच्या गावांना, घरांना लवकरात लवकर स्थलांतरित होण्यासाठी सांगण्यात आलेलं आहे। उत्तराखंडचे आमचे प्रतिनिधी दीपक आपल्या सोबत होते, जे आपल्याला अधिक माहिती उत्तराखंडमधून देत होते। आता आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून अधिक जाणून घेऊया। प्रशांत, ऋषिगंगा बांध फुटलाय असं समजतंय आणि खूप मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा, बर्फाचा लोंढा नदीतून पुढे पुढे जातो आहे, मोठं नुकसान घडून येऊ शकतं अशी शक्यता वर्तवली जाते। गंगा बांध जो आहे त्या बांधाची कडा फुटलेली आहे आणि त्यामागे कारण असं आहे की ज्या पद्धतीनं त्यामध्ये हिमखंड कोसळला आणि त्यानंतर हिमाचे हिमकण आणि सोबतच पाण्याचा लोंढा हा ज्या वेगाने त्या संपूर्ण दरवाजातून, जे धरणाचे दरवाजे आहे त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न होता आणि त्याच प्रयत्नामध्ये त्या धरणाची कडा देखील कोसळल्याची माहिती पुढे येते। सध्या ही प्राथमिक माहिती आहे। या संदर्भात ITBPच्या वतीने अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। ITBPचं जे युनिट आहे जोशीमठमध्ये, त्या जोशीमठच्या तिथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे आणि सोबतच ज्या पद्धतीने माहिती पुढे येते की उत्तराखंड मुख्यमंत्र्यांनीही आवाहन केलं आहे की या संदर्भात कुठल्याही अफवा पसरू नये। उत्तराखंड प्रशासन जे आहे संपूर्णपणे कार्यरत झालेलं आहे आणि सोबतच ज्या सगळ्या घडामोडी आहे या घडामोडीकडे लक्ष ठेवण्याकरता उत्तराखंड परिसराने प्रशासनाने सर्व ते पावलं उचलले आहे आणि सोबतच घटनास्थळावरती आणि ज्या पद्धतीनं जिथे ज्या ठिकाणी पाऊस पाणी पोहोचत आहे त्या तिथपर्यंत खास करून बचाव दलाच्या चमू देखील रवाना करण्यात आलेल्या 60 पेक्षा जास्त बचाव दलाच्या चमू देखील रवाना। थांबवून पुन्हा एकदा प्रश्न विचारते, जर आपत्ती व्यवस्थापन कार्यरत असेल आणि यंत्रणा असतील तर त्या कोणत्या कोणत्या कार्यरत आहेत? बाय एअर लोकांना वाचवण्यासाठी काही प्रयत्न करावे लागणार आहेत का? नाही, महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं तर या संपूर्ण परिसरामध्ये जोशीमठ परिसरामध्ये जवळपास 3 ते 4 लष्कराची युनिट तिथे कार्यरत असतात। सोबतच ITBPचे 2 युनिट कार्यरत आहे। त्यांच्या वतीनं ही संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत करण्यात आलेली आहे। उत्तराखंड मुख्यमंत्र्यांनी देखील, रावत जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी देखील आदेश दिलेले आहे की जेही व्यक्ती फसून असेल त्या परिसरामध्ये त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात यावे। होऊ शकतं हेलिकॉप्टरची मदत घेतल्या जाईल, हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून, कारण की अनेक ठिकाणी जर
ज्या वेगाने ज्या वेगाने पाणी वाहत आहे त्याच्यामुळे होऊ शकतं रस्ते देखील फुटले असेल, धरण देखील तुटलं असेल असं शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आणि जिथे जे नदी क्रॉस होते त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी देखील प्रशासनाने योजना करायला सुरुवात केलेली आहे. आपल्याला माहित असेल की ही नदी जी आहे, ही नदी जेव्हा निघते त्या नदीच्या परिसरामध्ये अनेक ठिकाणी मंदिरं आहेत. त्या मंदिरांच्या सोबत अनेक रहिवासी देखील तिथे राहतात. त्यामुळे त्यांच्या बचावासाठी कशा पद्धतीने उपाययोजना केल्या जातात या संदर्भात लवकरच उत्तराखंड प्रशासनाच्या वतीनं माहिती देण्यात येईल. पण महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जे लोकही अडकून पडलेले आहेत त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. नक्की प्रशांत, असेच सोबत राहा. आपण ही दृश्य आपल्या प्रेक्षकांना दाखवतोय. चमोली उत्तराखंड इथली ही दृश्य आहेत. हिमकडा फुटल्यामुळे ऋषीगंगा बांध जो होता, बंधारा जो होता त्याचा कडा फुटलेला आहे आणि हिमकडा पाण्यात कोसळून हे पाणी, हा हिमकडा किंवा बर्फाचा हा भाग, हा सगळा पुढे चमोली, बुद्धप्रयाग, देवप्रयाग या ठिकाणी नदीतून पुढे जातो आहे. अक्षरशः मोठ्या वादळासारखा आवाज मोठा करत हा पुढे जातो आहे. जे नदीकाठी राहतात त्या नागरिकांना स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन काम करायला सुरुवात करत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचं काम सुरू झालंय. अलर्ट सगळीकडे जारी करण्यात आलेत. जोशीमठ इथं 3 ते 4 लष्कराच्या तुकड्या, काही ITBTच्या टीम्स आहेत. या सगळ्या बचाव कार्य सुरू आहे त्यांचं. पण ही दृश्य मात्र अंगावर काटा आणणारी आहेत. कुठलीही अफवा पसरवू नका, कुठल्याही चुकीच्या बातम्या पसरवू नका, ज्याने नागरिकांना अजून घाबरायला होईल किंवा तिथे पर्यटनाला जे गेलेले असतील त्यांच्या नातेवाईकांना घाबरायला होईल, अशी माहिती किंवा असं आवाहन मुख्यमंत्री रावत करतायत. पुन्हा एकदा आपण प्रशांत लीला रामदास यांच्याशी अधिक बोलूया. प्रशांत, ही जर दृश्य पाहिली, बंधाऱ्याचा कडा फुटलाय किंवा बंधाऱ्यातून पुढे हा हिमकडा आणि पाणी जातं आहे, खरोखर भीती वाटेल अशीच ही दृश्य आहेत. बरोबर. अतिशय महत्वाचं म्हणजे आता पुन्हा SDRFच्या 4 समूह या घटनात जिथे जिथे नदी ज्या किनाऱ्यावर राहतात तिथे पोहोचलेली आहे त्याचे दृश्य आपल्याला पाहता येईल. महत्वाचं म्हणजे अनेक अजून काही टीम ज्या आहेत त्या निघणार आहे. सोबतच धौलीगंगा नदी, त्यानंतर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या जिल्ह्यांमधल्या ज्या नदी आहेत, नदीच्या किनाऱ्यावरती जे हॉटेल्स आणि घाटावरती जे लोक राहतात त्यांना सगळ्यांना संपूर्ण परिसर खाली करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. ज्या पद्धतीनं हा जो संपूर्ण पूर आहे आणि हा ज्या पद्धतीनं या वेगाने पुढे निघाला त्या वेगामध्ये केव्हाही मोठी दुर्घटना होऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त केली जाते या परिसरामध्ये. आणि हा संपूर्ण परिसर हरिद्वारपर्यंत खाली करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. एक प्रकारे जर बघितलं एक मोठी दुर्घटना म्हणावं लागेल की ज्यामध्ये जर बघितलं आता घटनास्थळी SDRFचे चमू देखील पोहोचले. आता NDRFची चमू देखील घटनास्थळासाठी रवाना होत आहे. महत्वाचं म्हणजे देहरादूनमध्ये असलेले NDRFचे जे समूह आहेत त्या रवाना होणार आहे. आणि सोबतच ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं आहे की कोणीही या संदर्भात अफवा पसरू नये. ज्या पद्धतीनं घटनास्थळावरती माहिती मिळते आणि यामध्ये सगळ्या जर बघितलं आपण तर या संपूर्ण परिसरामध्ये एक प्रकारे अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे. आणि SDRFचे जे समूह आहेत त्या समूह कार्यरत झालेले आहे. आणि सोबतच हा जो परिसर आहे, हा जर परिसर बघितला आपण तर हा मैदानाच्या दिशेने उताराचा असा प्रदेश आहे. आणि ज्या पद्धतीने तिथं घाटी आहे, या घाटींमधून ज्या वेगाने हे पाणी वाढते जर बघितलं आपण तर ज्या वेग जो बघतो पाण्याचा त्या वेगापुढे सर्व काही नायनाट होणार आहे अशा प्रकारचा हा वेग आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने हा जो मोठा अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे. आणि देवप्रयाग असो, रुद्रप्रयाग असो किंवा कर्णप्रयाग असो, नंदप्रयाग असो, या सर्व नदींच्या आजूबाजूला राहणारा संपूर्ण परिसर खाली करावा असाही आदेश उत्तराखंड प्रशासनाने दिलेला आहे. स्वर्णा. प्रशांत, असेच सोबत राहा. आपण पुन्हा एकदा ही दुर्घटना ज्याची अपडेट देऊया. चमोली उत्तराखंड किंवा जोशीमठ उत्तराखंड इथली ही दृश्य आहेत. भयंकर अशी ही दृश्य आहेत. हिमकडा उत्तराखंडमध्ये तुटला आणि हिमकडा तुटून बंधाऱ्याच्या कड्यावर पडलेला आहे. ऋषीगंगा हा बंधारा है. SDRF की टीम मौके पर है. अब राहत और बचाव के काम में भी जुटी हुई है. लेकिन प्राथमिकता ये कि जो लोग इसके किनारे थे उनकी सुध ली जाए और हालात बेहतर किए जाएं. इलाके के DM भी मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है. एहतियात बरतते हुए धारी देवी का जो मंदिर है उसे भी खाली करवा लिया गया है. लोगों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई है.
हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हरिद्वार के डीएम ने गंगा नदी पर घाटों को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। नदी के किनारे रह रहे तमाम लोगों को दूसरी जगह ऊंची जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, उन्हें शिफ्ट करवाया जा रहा है। प्रशासन इस काम में जुट चुका है। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिवर राफ्टिंग के लिए बड़ी तादाद में जो लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं उन्हें आज निराशा होगी, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। और वजह ये तस्वीर जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर, जोशीमठ में टूटा ग्लेशियर और सैलाब भारी नुकसान पहुंचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। हिमाकडा हालांकि आमची हिंदीची अब टीम सुद्धा जबकि सगळे ये अपडेट्स हरिद्वार आपल्यापर्यंत ऋषिकेश देते तक आहे। प्रभावित हो सकता है। चमोली लोगों उत्तराखंड को अलर्ट किया जोशीमठ गया या है। जो सगळ्या तस्वीरें ठिकाणची आप ही देख रहे दृश्य हैं, आहेत। जसं माझे सहकारी आपल्याला अधिक माहिती देत होते की नदीकाठच्या सगळ्या ठिकाणी सतर्क राहण्याचे आदेश, तिथले जे मठ असतात किंवा काठ असतो ते सगळे रिकामं करणं, नदीच्या अगदी जवळ असलेली जी मंदिरं आहेत ती रिकामी करणं, तिथे प्रवाशांना किंवा भाविकांना जाऊ न देणं, अशी सगळी खबरदारी घेतली जाते आहे। काही लोकल दृश्य आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहेत। अलर्ट जारी करण्यात आलाय। लगेचच नदीकाठच्या ठिकाणाहून बाजूला व्हा, राफ्टिंग जे करत असतील त्यांनी बाहेर पडा नदीतून, असे अलर्ट्स जारी करण्यात आलेले आहेत। आणि टीम्स एनडीआरएफच्या असू देत किंवा आयटीबीटी असू देत किंवा जोशीमठ इथं 3-4 लष्करी पथकं सुद्धा आहेत, त्यांच्या माध्यमातून अलर्ट किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से। जो नदी के किनारे लोग रहते थे, होती स्थानिक जो प्रतिक्रिया गतिविधियां होती। नदी के किनारे होती थी, चमोली उत्तराखंड इथली ही दृश्य हमारे देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद आपदा आई और दूसरी तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट किया है इस हादसे के बाद। चमोली में इस हादसे के लिए मुख्यमंत्री ने अलर्ट जारी किया और जोशीमठ में हुए हादसे पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें। उन्होंने अपील की है, ट्वीट किया है। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। चमोली के ऋणी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश और अचानक पानी आने से क्षति की संभावना है। नदी में अचानक पानी आने की वजह से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में कहाँ गाड़ी में बोल रहे थे। या काही प्रतिक्रिया सुद्धा आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत। स्थानिक प्रतिक्रिया, काही लोकल दृश्य सुद्धा आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत। आमची टीम या सगळ्यातली अपडेट देण्याचा, ताजी माहिती आणि करेक्ट माहिती, योग्य माहिती देण्याचा, अचूक माहिती देण्याचा प्रयत्न आपल्याला करते आहे। एक एक प्राथमिक माहिती समोर येते आहे। मुख्यमंत्री रावत यांनी ट्विट करून अलर्ट जारी केलेले आहेत। नागरिकांना आवाहन केलेलं आहे की तुम्हीही कुठलाही धोका पत्करू नका। रेस्क्यू टीम आपल्याला दृश्यांमध्ये एका बाजूला दिसतेय, जे पाण्यामध्ये अडकलेले आहेत, जे राफ्टिंग करत असतील किंवा जे नदीचं पाणी आल्यामुळे त्याच्या प्रवाहात अडकले असतील, या सगळ्यांना वाचवण्यासाठी तयारी केली जाते आहे आणि काम सुरू झालेलं आहे त्यांना वाचवण्याचं। ही दृश्य आपण एका बाजूला बघतो आहोत। और ये सब बह के नीचे ही प्लेन्स की ओर आएगा, ऋषिकेश आएगा, हरिद्वार आएगा और फिर आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। तो ये एक तरीके से इस पे रखा जा रहा है कि ये पानी कितना फ्लो बढ़ता है इसको आगे को, या क्या इसका करंट रहता है। चमोली तक फिलहाल अभी पानी नहीं पहुंचा है। ऋषिगंगा है, ये चमोली से काफी ऊपर जगह क्षेत्र है, तो वहाँ एसडीआरएफ लगातार नजर रखे हुए है। गंगा के जितने बैंक हैं, जितने तटवर्ती इलाके हैं, वहां पर अलर्ट साउंड किया गया है ऋषिकेश और उसके लगातार ऊपर तक। और उनको कह दिया गया है आसपास रहने वाले लोगों को कि वहां से वो अगर हैं तो उसको चले जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स वहाँ काम कर रही है। मुख्यमंत्री देहरादून से अभी निकले हैं, उनका ये कहना है कि वो चमोली जा रहे हैं, खुद मॉनिटर करेंगे। ऑफिशियल्स इसमें बहुत अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे पाने की स्थिति में है, क्योंकि वो इतनी फटाफट इंसिडेंट हुआ है और नुकसान का भी अभी आकलन नहीं हो पाया है। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री वहां चले गए हैं, ऑफिशियल्स की टीम लगातार नजर रखे हुए है, एसडीआरएफ रेस्क्यू काम से जुटा हुआ है। तो मुख्यमंत्री मौके की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन अनुपम, जो सबसे अहम बात है, हम चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए विस्तार से बताएं, कितने बजे की यह घटना है जब ग्लेशियर इस तरह से टूट पड़ा और यह तबाही आगे बढ़ती हुई दिखाई दी?
देखिए, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये एक सूचना आई थी कि इस तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि ये इलाका बहुत आगे है, बहुत रिमोट में इलाका है। विष्णुगाड़ परियोजना वहाँ एक चलती है हाइड्रो पावर की, उसके ऊपर का इलाका है ये। तो वहां से सूचना आई, ऑफिशियल्स भी खुद बड़े क्लूलेस थे कि कब कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, वो कुछ जानकारी देने की स्थिति में नहीं थे। 11 बजे के बाद जाके ये कंफर्म हो पाया कि ऐसा कुछ हुआ है, तब जाके सारी टीम्स दौड़ी हैं। कुछ वीडियोस भी फिर उसके बाद आने लगे वहां से, और उसके बाद ये सारा रेस्क्यू काम हुआ है। और ये फिलहाल इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ, ये लगातार मॉनिटरिंग इस चीज की हो रही है कि पानी कितने फ्लो से नीचे को आता है। तो वो एक खतरे का सबब हो सकता है अगर पानी ज्यादा आता है तो जी। जी, दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अभी चमोली का जो वो रिहायशी इलाका है वहां तक तो ये दिक्कत नहीं पहुंची है जो अनुपम हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन जो ऊपर का इलाका है, डैम जहां पर था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां पर था, वहां भारी नुकसान हुआ है। किस तरह की तैयारी की खबर अब मिल रही है ताकि ये नुकसान और ज्यादा ना हो सके? जी प्रशांत, सबसे ज्यादा नुकसान जो कि जिसकी जानकारी अभी तक मिल पा रही है वो ये है कि जोशीमठ के आसपास चमोली जिले में ही एक ऋणी गांव है। ऋणी गांव के इलाके में ही ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा था, वहीं पर ये बांध जहाँ पर टूटा है। इस गांव में भारी तबाही हुई है, यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी भी है। तो ऐसे में सबसे पहले रेस्क्यू टीम को उसी गाँव के आसपास के इलाके में भेजा गया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी अपने ट्वीट में साफ तौर पर यह कहा है कि ऋणी गांव के आसपास जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है। इसीलिए वहां पर जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है हवाई दौरा करेंगे जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो साफ तौर पर चमोली जनपद में बड़ा नुकसान है, क्योंकि धौलीगंगा नदी का प्रवाह जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है आमतौर पर भी, और ऐसे में जब इतना बड़ा सैलाब ऊपर से आया है तो बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है पूरे इलाके की अगर बात की जाए। तो खासतौर पर अलकनंदा और गंगा नदी जब के तटीय इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर आमतौर पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। केदारनाथ, राजदी और उसके अलावा भी जब भी नदी का प्रवाह काफी तेज होता है तो इस तरीके के नुकसान की खबर मिलती है। लेकिन इस बार जो ग्लेशियर का हिस्सा टूटा है वो काफी बड़ा हिस्सा है, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है। एसडीआरएफ की टीमों से भी जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि एक बड़ा हिस्सा है और इस बड़ा हिस्सा के टूटने से ही बांध पर असर पड़ा और बांध भी टूटा। और अब जो है जो बाकी जगहों पर जो छोटी छोटी झीलें तैयार की गई हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, छोटे छोटे जो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो पानी रोका जाता है वहां से भी पानी जो है रिलीज किया जा रहा है, ताकि पानी एक जगह पर ज्यादा बढ़े नहीं, इससे और ज्यादा इन झीलों के, इन डैम के टूटने की संभावना बन जाती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि पानी जो ज्यादा आगे की तरफ बहाव उसका निकाला जा सके और जो निचले इलाके में लोग हैं। दीपक, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रावत साहब, एक बड़ी आपदा आई है, प्राथमिक तौर पर क्या जानकारी आपको मिल पाई है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, हमारी ये जोशीमठ से जब हम भविष्य बद्री की तरफ जाते हैं, ये धौली गंगा ये हमारी कहलाती है जी। उस पर लॉन्च हुआ है जी। और उसके कारण काफी पानी नदी में बढ़ा है। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आप। और प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है जी। और क्योंकि ये जानकारी में आया है कि 2 पुल भी वहां पर हमारे डैमेज हुए हैं जी। तो अभी ऑथेंटिक कुछ भी जानकारी दे पाना अभी कठिन होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि सड़क में उसमें देख रहा था, फोटो में देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था जी कि सड़क वहां पर डैमेज हुई है, कोई भारी भरकम कोई स्ट्रक्चर भी उसमें बहता हुआ नजर आ रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं वहां पर, थोड़ी देर में कुछ अधिकृत जानकारी मिल जाएगी। हमारा प्रशासन वहां पहुंच गया है, एसडीआरएफ वहां पहुंच गया है। सब चारों तरफ जो भी अलकनंदा का और किनारे हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। आप खुद वहां पहुंच रहे हैं रावत साहब, लेकिन चिंता उस बात की होती है कि जो प्राथमिक जानकारी आ पा रही थी कि 60 से 70 लोग तपोवन के आसपास पहुंचे हुए थे इन दिनों में, उनकी मौजूदगी की कोई खबर आपको प्रशासन के जरिए मिल पाई है? देखिए, अधिकृत रूप से अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक वहां पर जो कंपनी के लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती, बिल्कुल, तो तभी हम अधिकृत बात बता सकते हैं। लेकिन हमने एक रेस्क्यू के लिए एक हमारा हेलीकॉप्टर जोशीमठ में जी और देहरादून में एनडीआरएफ भारत सरकार गृह सचिव को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि भाई जो भी आपको जरूरत पड़ती है हम यहाँ पर अलर्ट में है, तो उनको बता दिया गया है। एसडीआरएफ एक्टिव है, एनडीआरएफ की भी जरूरत आपको महसूस हो रही है? जी, एसडीआरएफ भी अलर्ट में रखने को कहा है उनको कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे।
लेकिन रावत साहब बाकी जो हमारी सबसे अहम ये है, हमारी जो एसडीआरएफ है, हमारी बहुत अच्छी फोर्स है, देश में नंबर 1 हमारी एसडीआरएफ कहलाती है। बिल्कुल, तो वो टीम हमारी वहाँ है, वो यहाँ की परिस्थितियों को भी जानती है यहाँ, और उसको वो वहाँ पहुँच चुकी है। आपकी ट्वीट के जरिए भी जो संदेश जनता तक पहुंचा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन सजग रखने की भी जिम्मेदारी हमारी जी, एक जी। जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते, और हम यही बात जनता तक पहुंचा भी रहे हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं रावत साहब जो प्रभावित हो सकते हैं, किन किन नदियों के देखिए, किनारे इसमें, लोगों को सजग रहने की जरूरत है? जो जोशीमठ का जो नीचे वाला हिस्सा है, जी जोशीमठ, उससे खैर जोशीमठ तो बहुत दूर है, बिल्कुल, लेकिन आगे पीपलकोटी है, चमोली है, भीमगोडा है, और कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, ऐसी पूरी जो हमारी अलकनंदा जो वैली है, जी इस पर हमने तमाम जो हमारे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, तो उनको सबको वहाँ से हटा दिया गया है। जी और वहाँ पर पूरा फोर्स हमारा इन्वॉल्व है। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग होती है, तो रिवर राफ्टिंग को वहाँ से हटा दिया गया है कि भाई कोई राफ्टिंग वाफ्टिंग ना करे, उनको सबको हटा दिया गया है। पूरी रावत नदी साहब जो ऋषिकेश सबसे हरिद्वार तक प्रमुख खाली कर और दी गई। अहम जगह हैं, एक जो ऋषिकेश और हरिद्वार का लोग नाम जानते जी, हैं, जी। बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं, कुंभ की तैयारियां चल रही थी, नहीं, वहां यहाँ किस सब तरह अलर्ट की कर दिया एहतियात? गया है, जी पूरा अलर्ट कर दिया है। यूपी भी मैसेज कर दिया है कि वहाँ भी अलर्ट रहे। रावत साहब जो सबसे अहम ये है कि कुंभ की तमाम तैयारियां थी और पूरे देश और दुनिया में इसकी नजरें भी थी कि किस तरह की तैयारी हो रही जो है। अभी स्थिति है, अभी उसके नुकसान की कोई लगता नहीं कि उससे कोई नुकसान होगा। जी जी अभी तक जो स्थिति है, जो अभी उसका जो तीव्रता है पानी की, वो काफी कम हुई है। तो ये अभी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अलर्ट में रहना चाहिए, फ्यूचर में कोई और बात ना हो जाए आगे चल करके। तो अभी जो स्थिति है वो अभी ऐसा नहीं लगता कि आगे कुछ नुकसान उससे होगा। तो ये एक सुखद संभावना आप देख रहे हैं कि उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमला इस पर जुटा हुआ है कि बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन जो सबसे केंद्रित बात है वो ये रावत साहब की जो रैणी गांव जहां पर ये घटना हुई है, उसकी क्या आधिकारिक जानकारी मिल पाई उस पूरे गांव की? वहां के देखिए, आसपास रेणी बसे गांव लोगों जो है ना, रेणी गांव के पास से, रेणु गांव तो ऊपर है, जी तो रेणी गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जी ये गांव थोड़ा हटकर भी है, पर क्योंकि रेणी गांव एक गौरा देवी जी का गांव है, चिपको आंदोलन की प्रणेता का, इसलिए लोग उसको एक लैंडमार्क है तो लोग उसका जिक्र करते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा हटकर है ये। और रावत साहब, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो डैम था वो अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो ही गया होगा, क्योंकि जी, सैलाब जी, पूरा जी, आगे आ रहा है। हाइड्रो पावर देखिए, प्रोजेक्ट उसमें- और डैम की स्थिति के देखिए, बारे में ग्लेशियर आधिकारिक जब जानकारी? टूटता है तो उसमें तमाम तरह के बोल्डर्स भी होते हैं, बिल्कुल। पानी बहुत होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है, करंट आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा करंट उसमें होता है। तो वो सब कुछ है, हमारी कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो। ये और इसीलिए अमला काम भी कर रहा होगा, और हम जान रहे हैं कि आप उस इलाके की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बाकी के कौन से और इलाके हैं, क्या हमारे जरिए आप संदेश देखिए, देना वैसे चाहेंगे जहां अभी सजग रहने की जरूरत है? ऐसा है, जो अभी तक जैसा हमको वहां से खबर मिल रही है, जी हमको नहीं लगता कि इससे नीचे कोई नुकसान होगा। जी जो नुकसान की संभावना थी उसको हटा दिया गया सब। जी लेकिन जो अब बहुत आखिर में आपसे ये भी समझना चाहेंगे रावत साहब कि जिस तरह की ये घटना हुई है, कितने बजे की आधिकारिक घटना की जानकारी आपको मिली, और तत्काल जो काम अभी तक चल रहा है प्रशासनिक अमले का, वो क्या क्या? त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंडचे जे अधिक माहिती आपल्याला देत होते. एक छोटासा ब्रेक, लगेच भेटतोय. पहा फक्त न्यूज 18.